हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। आज की इस ऑब्जेक्टिव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, किसी ने सच ही कहा है, वो नशा ही क्या दोस्तों जो शाम को चढ़े और सुबह उतर जाए। नशा करनी है तो पढ़ाई की करो, जो एक बार चढ़े तो जिंदगी संवर जाए। इन्हीं अच्छी बातों के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो कैसी होगी। तो एक फार्मूला आपको हमने बताया था, वो फार्मूला याद रखेगा तभी ये बन पाएगा कि अगर दो रैखिक समीकरण हो और a1/a2 बराबर नोट b1/b2 हो, ऐसा होता है तो याद होगा आपको कि आपका जो ग्राफ होता है उसका आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। अगर ऐसा रहा तो आलेख कैसा होता है, आपका प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, फिर केस नंबर 2 पढ़ाए थे कि अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 का और ये बराबर हो c1/c2 का, तो आपका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, आपका समपाती होता है। ठीक है, और एक तीसरा केस भी था, याद होगा आप लोग को थोड़ा बहुत। ठीक है ना, पीछे की चीज़ों को याद रखिए, फार्मूला ये नहीं याद रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। अगर ऐसा आपका कहीं पे अगर दो बराबर हो और तीसरा के बराबर नहीं हो तो समांतर होता है। तो आलेख में तो ये होता है, याद रखिएगा कि अगर आपका ये a1/a2 बराबर नोट b1/b2 हो तो प्रतिच्छेदी होगा आलेख, और तीनों बराबर हो तो आलेख कैसा होगा, समपाती। अगर दो बराबर हो और तीसरा के बराबर नहीं हो तो समांतर होता है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल को, जो आपको दिख रहा होगा, बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ से देखिए x का गुणांक यहाँ से निकाल लीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है, x का गुणांक हम निकालेंगे तो x के आगे 6 है तो 6 हो गया। अब इसका भी x निकालिए तो इसका x कितना है आपका 3, तो 6/3। ऑब्जेक्टिव का सोल्व करने का यही बेस्ट तरीका है। अब बाई का गुणांक निकाले तो बाई का गुणांक में क्या लिखा हुआ है आपका -2, और इसका क्या है, बाई के पास कुछ नहीं तो क्या नंबर है, बटा -1। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाले 6 और समीकरण 2 से 3, तो 6/3। फिर बाई का वैल्यू -2 और यहाँ पे -1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाए, क्या ये बराबर हो रहा है, तो देखिएगा 6 को -1 से गुना करेंगे, ये -6 हो जाएगा। 6 गुना -1 -6। फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए तो 3 दूना -6, तो ये बराबर आ गया। तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, तो तीसरा लिखिएगा। तीसरा क्या है देखिएगा, 9/12 है ना। अब ये वैसा ही गुना करिए, तीसरा ये देखिए, तीसरा में आपका यहाँ पे 9 है और इसका 12 है, तो 9/12 हो गया। अब गुना करिए तो ये 12 दूना क्या हो जाएगा, ये 24। इधर 24 आ रहा है, इधर -9 आ रहा है, तो देखिएगा आपका ये दोनों तो बराबर आ गया। तो मतलब ये ऐसा बन रहा है, a1/a2 ये बराबर आ रहा है b1/b2 का। लेकिन जैसा ये देख पा रहा होगा आपको कि ये जो है आपका ये 24 आया था और ये -9 आया था, तो ये तीसरा के बराबर नहीं है, यानी कि c1/c2। तो ये जो समीकरण है a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो आपको बताएं कि ये केस नंबर 3 होगा। और ऐसा में आलेख कैसा होता है, आपका समांतर होता है। देखिए यही फार्मूला है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और ये c1/c2 के बराबर नहीं हो तो ये समांतर हो जाएंगे। तो आपका कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, आलेख कैसा होगा, समांतर रेखा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो काफी अच्छा है, इससे प्रैक्टिस करिएगा आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो संगत, देखिए दो केस को संगत बोलते हैं। केस नंबर 1 को, इसको भी संगत बोलते हैं। ठीक है, ये संगत होता है आपका, और ये भी आपका संगत होता है। केस नंबर 2 भी आपका संगत होता है, और तीसरा आपका संगत नहीं होता है, ये संगत नहीं होता है, मतलब इसको असंगत बोलते हैं। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कैसा होता है, आपका संगत होता है, यानी a1/a2 बराबर नोट b1/b2 हो तो संगत हो और प्रतिच्छेदी होगा। फिर आपका तीनों बराबर हो तो आपका संगत होगा और संपाती होगा। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि यदि रैखिक समीकरण का युग संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो रेखाएं कैसा हो जाएगा आपका, देखिएगा संगत हो तो प्रतिच्छेदी भी होगा और संगत है तो संपाती भी होगा। तो आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो संगत में आपका दोनों तरह का रेखाएं होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जो काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपके पास स्क्रीन पे कि दो चर x y रैखिक समीकरण x + by + c = 0 के वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो आपको बताया थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर एक समीकरण हो, केवल एक समीकरण, तो उसका अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं माय डियर स्टूडेंट, अनंत। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 हल, 2 हल, 3 हल, नोट। तो क्या हो जाएगा, नोट, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपके पास तो दिख रहा होगा जैसा कि रैखिक समीकरण में चर की घात क्या होती है। तो देखिए रैखिक समीकरण में रैखिक का मतलब ही होता है एक, रैखिक का मतलब क्या होता है, एक। तो रैखिक समीकरण में जो चर की घात होगा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एक हो जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान रखना, ये भी याद रखने वाली बात है। रैखिक समीकरण में चर की घात कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ठीक है, 5 क्या कह रहा है आपसे, 5 कह रहा है इस समीकरण का हल क्या होगा। जो दिख रहा है आपका 5x + 2y बराबर 16 और 7x - 4y बराबर 2, इसका हल क्या होगा। तो इसको हल करने का दो तरीका है, एक आप प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन विधि जो भी है लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन से रख सकते हैं। तो ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कराइए। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया माय डियर स्टूडेंट, 5x + 2y बराबर 16। अब सेटिस्फाई कराइए ऑप्शन से। देखिएगा ये 5 का 5 गुना, ये x हटा के हम लोग 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 गुना बाई को हटा के 3 रखेंगे। तो देखिएगा 5 दूना 10 प्लस 3 दूना 6, तो ये 16। यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हुआ, क्योंकि ये रखें एक वाले ऑप्शन को उठाएं और यहाँ पे जब रखें x को हटा के और y के बराबर, तो ये आपका 16 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। दूसरा भी चेक कर सकते हैं, दूसरा से बराबर नहीं आएगा, नहीं तो चेक कर सकते हैं। देखिए क्या है, 5x + 2y बराबर 16 है ना। अब देखिए x का अगर 2 रखते हैं तो 5 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना बाई 1 हो जाएगा, तो ये 10 + 2, तो ये 12 ही, 16 नहीं ना आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन रख के आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अभी तक का 5 क्वेश्चन। जल्दी हम लोग 5 क्वेश्चन और करेंगे इसमें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कह रहा है 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15 बराबर 0, तो x और y का मान क्या होगा। तो मैंने बोला था इसे सेटिस्फाई करा लो। सेटिस्फाई कराने का मतलब जैसे आप लिख लो पहले, क्या आपके पास समीकरण 3x - 5y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे x को हटा के वैल्यू रखो, तो x को पहला समीकरण में क्या है, 1 रखना है, -5 का 5, फिर y का भी क्या रखना है, 1। तो देखो 0 आता है या नहीं आता है, तो 3 - 5 बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 में से 3 गया -2, क्या 0 आ रहा है, नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा चेक करेंगे, तो वैसे ही पहले लिख लो जो हमारे पास मेन समीकरण है, 3x - 5y बराबर 0। अब ऑप्शन बी वाले को रखेंगे तो 3 गुना x हटेगा क्या आएगा, 0, -5 गुना बाई हटेगा क्या आएगा, 0। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करें तो बी वाले x को हटाएंगे 0, बाई को हटाएंगे 0, तो 0 और -5 में 0 गया 0, तो ये आ रहा है। देखो यहाँ भी 0 है और सोल्व करने के बाद भी 0 आ रहा है। अगर ऐसा आ गया आपका तो समझो वही ऑप्शन होगा, तो सेटिस्फाई हो गया हमारा बी। तो जब भी ऐसा है तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है ऑप्शन मेथड। ठीक है, फिर चलिए आ जाए 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो रैखिक का मतलब ही होता है एक, तो एक रैखिक समीकरण का घात क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। 8 नंबर देखिएगा, कह रहा है युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 9 है। तो ये इसका निकाय कैसा है, मतलब कि ये कैसा होगा, इसका कितने हल होंगे, 1 हल होंगे, 2 हल होंगे, या 3 हल होंगे, या अनंत हल होंगे, या असंगत होगा। ठीक है, तो चेक करो उसी ढंग से। आपको तो हमने समझाया कैसे चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसका लेंगे, तो इसका पहले क्या है, x का 2, समीकरण 1 वाले का x का गुणांक तो 2, समीकरण दूसरे वाले का x का गुणांक 4, तो 2/4। ठीक है, x का तुलना x से, तो x 2 है और यहाँ पे x 4 है, तो 2/4 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखें हम लोग, फिर से लिखेंगे। ठीक है, ये 2/4 हो गया, x का 2 और यहाँ पे x का 4, फिर यहाँ बाई का लीजिए तो बाई का 3 हो जाएगा और ये बाई का कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब चेक करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है, तो 6 दूना ये क्या बन जाएगा, 12, 6 का 2 बार पड़ेंगे 12, इधर 4 तिया 12, तो ये तो पहला बराबर आ गया। जैसे ही पहला बराबर आएगा तो लास्ट वाले भी चेक करना है, तो लास्ट में इसका कितने 5 और इसके लास्ट में क्या है 9, तो 5/9। फिर गुना करो तिरछा तिरछी, तो 9 तिया ये 27 बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखो 9 तिया 27, फिर 6 5 30, तो क्या ये 27 और 30 बराबर नहीं है, यानी कि 2 को बराबर है लेकिन लास्ट वाले बराबर नहीं, मतलब ये ऐसा आ रहा है आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन आपका ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आए तो ऐसे केस में कोई हल नहीं होता है और समीकरण असंगत होता है। अगर 2 गो आपस में बराबर है, तीसरा के बराबर नहीं हो, तो क्या बोलते हैं, समीकरण कैसा हो जाएगा आपका, असंगत होगा और कोई भी हल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपका कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा। तो संपाती होगा तो जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि आपका सब कुछ इक्वल हो जाता है। तो लिखेंगे, दिया है संपाती है, कैसा है आपका, संपाती है। तो जब संपाती होता है तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है, कौन सा केस लगेगा आपका, तीनों बराबर वाले केस, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, c1/c2, ये केस लग जाएंगे।
संपाती बोलेगा तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे A1 किसको कहते हैं, जो x के साथ गुना है, तो x के साथ क्या गुना है 3 बटा A2 जो इस x के साथ है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर बराबर B1 जो ये बाइक है, तो बाइक के आगे कोई नहीं, 1 है, और 1 के साथ क्या है यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 होगा। फिर B2 यानी कि बाई के साथ, तो बाई के साथ क्या है यहाँ पे k है। तो इतना से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन तीसरा भी लिख लीजिए। और आपका C, ये जो इसमें क्या है आपका C -8 है, और इसमें C2 क्या हो जाएगा, इधर वाले 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये बराबर होता है तो आपस में तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो आप लोग। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब लगाएंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका 3 गुना k बराबर 2 गुना -1, ऐसा ही बनाना है इसको। तो k बराबर क्या होगा 2 गुना -1 2, और ये 3 गुना में तो 3 भागा में, तो -2/3। ये ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन सुधार लीजिएगा, इसको सुधार लीजिए, ये -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। देखिएगा 10 नंबर सवाल आपको इसी के बेस पे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक ही जैसा 2 क्वेश्चन करने का प्रयास कराएं। कह रहा है समीकरण 3x - y = 5 और 6x - 2y = k के कोई हल ना हो तो k बराबर क्या होगा। जब कोई हल नहीं हो तो याद रखिए केस और तीनों बहुत जरूरी है याद रखना। कोई हल नहीं हो तो क्या होता है बोलिएगा, कोई हल नहीं होता है तो ये होता है केस आपका A1/A2 बराबर B1/B2 तो होता है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होता है। देखिए हमें याद है इसलिए हम लिख पा रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट C1/C2। तो A1 कौन होगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, तो x के साथ जो गुना है तो 3 हो जाएगा। फिर इस x के साथ जो गुना वो B1 का काम A2 का काम करेगा, तो 6 बराबर। अब ये बाई के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं तो 1, और इसके आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे -1। अब B2 यानी ये वाला बाई के साथ, तो ये बाई के साथ क्या है 2, और 2 के पास कैसा चिन्ह है माइनस, तो -2। फिर बराबर नोट। अब देखिए यार C1, तो C1 क्या हो जाएगा आपका, इधर 5 है, अचर राशि को C1 बोलते हैं, इधर क्या आपका k है। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों के बीच रिलेशन निकालो आप। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 गुना k बराबर नोट, ये 5 का 5, ये गुना में इसके साथ जाएगा -2, तो ये क्या आ गया आपका -k बराबर नोट -10। ये कट जाएंगे माइनस माइनस, तो k डज नॉट इक्वल टू 10। तो आपका क्या होगा आंसर, k डज नॉट इक्वल टू 10, k बराबर नोट 10, सी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 10 क्वेश्चन था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और सारे जो टॉपिक है जो भी मैथ के वो आपके क्लियर हो जाएंगे इस पे, तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। और 10 क्वेश्चन नहीं धीरे धीरे और क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाएगा, और आपको काफ़ी अच्छे से आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़े रहें, जब तक आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहें।